हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के वीडियो में 3 बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इंडियन नेवी के लिए, जिसको हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे HAL से। तो HAL द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर थ्रूफ के व्हील्ड वर्जन की टेस्टिंग करी गई है 2 सेगमेंटेड ब्लेड के साथ। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम ALH ध्रुव की बात करें तो इंडियन नेवी को थोड़ी परेशानी रही है प्रीवियस ALH ध्रुव के वर्जन से, जिसमें मुख्य तौर पर जो मेन रोटर ब्लेड फोल्डिंग है वो एक बड़ा इशू रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स थे उनमें जो मेन रोटर ब्लेड है वो फोल्ड नहीं होता था, पर जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। और अगर हम सी सिचुएशन को देखें जहाँ पर जो शिप है वो ज़्यादा स्टेबल होकर नहीं चल पाता है, तो ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो क्योंकि ALH ध्रुव जो है वो बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं है, तो उसके रोटर्स को फोल्ड करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको फुली ऑटोमेटिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली ये एक चीज़ की जा सकती है, पर मैनुअली इस ऑपरेशन को आसान बनाना बहुत ज़रूरी था। तो HAL ने यहाँ पर क्या अचीव किया है, इसको हम आगे 2 पिक्चर शेयर करेंगे, इससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो पहली पिक्चर में आपको ध्रुव मार्क 3 का नेवल वर्जन दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पर रोटर पर फोकस करेंगे तो जो रोटर ब्लेड है वो रूट से डायरेक्टली निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। अब इस नई पिक्चर को देखें जिसको HAL द्वारा रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर आपको रूट से निकलता हुआ एक मेटालिक आर्म दिखेगा, जिसमें जो मेन रोटर ब्लेड है उनको कनेक्ट किया गया है। तो इसको यूज करने की वजह से जहाँ से मेन रोटर ब्लेड को कनेक्ट किया गया है मेटालिक आर्म से, अब वहाँ से इन ब्लेड्स को रोटेट किया जा सकता है, जो कि पहले से ज़्यादा सिंप्लीफाइड ऑपरेशन होगा और कम से कम समय लेगा। तो ये चीज़ पहले भी HAL द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करी गई है। तो LUH के कुछ प्रीवियस मॉडल हैं जिसमें 2 सेगमेंट ब्लेड फोल्डिंग जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करी गई है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन नेवी के चेतक हेलीकॉप्टर में भी फॉलो होता है। ऑल्दो हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड कह रहे हैं क्योंकि ये समझने में आसान है, पर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आसान नहीं है। इसमें प्रॉपर स्टडी और टेस्टिंग करी गई है इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो अब ये इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों है, इसको समझने के लिए सामने आपके एक पिक्चर है, इसको देख सकते हैं। ये नेवल ध्रुव मार्क 3 है इंडियन कोस्ट गार्ड का। यहाँ पर कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है इसके 3 ब्लेड को फोल्ड करने के लिए, ये सामने दिखाई दे रहा है। तो 2 सेगमेंट ब्लेड फोल्डिंग को यूज करने की वजह से मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी और प्रॉपर आपको 4 ब्लेड फोल्डिंग भी मिल जाएगी। तो ALH ध्रुव नेवी जो है वो एक मैच्योर प्लेटफॉर्म बनकर सामने आ रहा है और फ्यूचर में NUH का ये टॉप कंटेंडर होगा और कंप्लीटली इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम भी होगा। बात करें अगली रिपोर्ट की, तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था इंडिया और UK के बीच में जो पार्टनरशिप चल रही हैं उनको, इसके अंतर्गत हमने MT-30 इंजन की भी बात करी थी, जिसके लिए HAL जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये रोल्स रॉयस के काफ़ी एफिशिएंट और अच्छे इंजन हैं जो कि उनके क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर भी करते हैं। तो इन इंजन को प्रपोज किया जा सकता है इंडिया को, जो कि यूज़ किए जा सकते हैं यूक्रेनियन इंजन की जगह पर, जिनके स्पेयर्स को लेकर फ्यूचर में इशू हो सकता है ऑनगोइंग वॉर की वजह से। तो ये बात आपको बता दें कि जो इंडिया के इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसमें कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर हो गए और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर हो गए, इनमें यूक्रेनियन जोरिया मार्शप्रोएट के इंजन लगे हुए हैं, जिनके फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी आ गई है ऑनगोइंग वॉर की वजह से। इवन रशिया द्वारा भी इन इंजन के ऑल्टरनेटिव्स को देख लिया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया द्वारा भी यहाँ पर ऑल्टरनेटिव देखे जाएं और रोल्स रॉयस का MT-30 इंजन यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये बात आपको बता दें कि रशियन ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि रशिया ने खुद इन इंजन को रिप्लेस किया है। लेकिन रोल्स रॉयस के इंजन की जो सर्विस है वो पहले ही HAL द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर अगर कंप्लीट TOT मिल जाए तो इन इंजन को हम इंडिया में बना सकते हैं और फ्यूचर के वॉरशिप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसी जो सिचुएशन है वो फ्यूचर में खड़ी नहीं होगी, हमारे पास स्पेयर्स वगैरह की शॉर्टेज नहीं होगी। साथ ही साथ जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, UK जो है वो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्शन को लेकर भी इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार है, जो कि एक्चुअली फ्यूचर है नेवल प्रपल्शन का। तो भले ही हम जेट इंजन को लेकर UK के साथ ना जाए, पर MT-30 को लेकर और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्शन को लेकर हमें डेफिनेटली इनका ये ऑफर जो है वो सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। बाकी जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये DRDO के AIP सिस्टम को लेकर है, यानी कि DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन की, जो कि फ्यूल सेल बेस्ड है। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि DRDO द्वारा फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन जो है वो सक्सेसफुली बनाया जा चुका है और इसकी टेस्टिंग जो है वो भी प्रॉपरली चल रही है। और DRDO चेयरमैन G सतीश रेड्डी द्वारा ये चीज़ कही गई कि इसके जितने भी रिक्वायर्ड ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया गया है।
और अब 2025 में जो INS कलवरी होगी, कलवरी क्लास की पहली सबमरीन, उसमें इसको इंटीग्रेट किया जाएगा जब वो सबमरीन रीफिटिंग के लिए आएगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो हमारा इंडिजिनस AIP सिस्टम है हम उसी को यूज़ करेंगे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में, और 2025 से इनका इंटीग्रेशन जो है वो चालू हो जाएगा और ये सारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में लग जाएंगी। तो यहाँ से एक और चीज़ उठकर सामने आती है कि जो प्रोजेक्ट 75I है उसके अंतर्गत भी हम स्कॉर्पियन क्लास की ही एडवांस सबमरीन बना सकते हैं, जिसमें हम DRDO का ही AIP सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा समय भी बचाएगा और कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा, जो कि लॉन्ग पेंडिंग है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट 75I है वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये हमारा खुद का ओपिनियन है, इसको फैक्ट मत मानिएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।